गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना। मैंने आपको सिंबल्स बताए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने सिंबल दिए वो दिए थे किसके बेस पर? डायग्राम्स के बेस पर। उसके बाद सिंबल्स आपके आए अल्फ़ाबेट के बेस पर। ओके, अल्फ़ाबेट जो थे उसका फर्स्ट और सेकंड वर्ड हम लेते हैं एटॉमिक सिंबल के फॉर्म में। जैसे एल्यूमिनियम में हमने लिया Al। सम ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स वर बेस्ड ऑन लैटिन एंड देयर ग्रीक वर्ड और जर्मन वर्ड। सही है। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है आपकी हायर क्लास के लिए या आपको एग्जामिनेशन के लिए, केवल लेटेस्ट वाला सिंबल पढ़ना है आपको, डायग्राम वाले सिंबल्स नहीं करने, है ना। अब हम बात करते हैं कि कितने एटॉमिक सिंबल हमें लर्न होना चाहिए और कहाँ तक लर्न होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक सिंबल पता होना चाहिए। सही है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है और उस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो 1 से 20 में एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको, सामने देखिए। फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। सेकंड हीलियम, सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम 4। बोरोन का सिंबल B है, कार्बन का सिंबल C है। 6, 7, 8, 9, 10 सिमिलरली 20 तक मैंने ड्रॉ करे हुए हैं ना। तो अगर आप 20 तक लर्न कर लेते हैं तो आपका 9th और 10th ईजिली आपको निकल जाएगी, 10th तक दिक्कत नहीं आएगी। सही है। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो कॉमन है जो सबको पता होना चाहिए। जैसे सोडियम 11 है, सिंबल Na। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर क्या है? 12। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al, एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 13 का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है एंड 13 प्रोटॉन। सही है। सिलिकॉन, सिंबल Si, एटॉमिक नंबर 14। फॉस्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, K19 एंड कैल्शियम Ca20। तो 20 तक तो हमें पता होना ही चाहिए। इसमें इफ़, नो और वाई और हाउ बाय ये कुछ नहीं चलेगा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना हमें आना चाहिए, बेसिक लेवल है। कुछ और सिंबल बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा और कौन कौन से हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो सिंबल अभी आपने पढ़े उसके अलावा ये कुछ और अलग से सिंबल हैं। बैरियम Ba, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, आयरन Fe, जिंक Zn, गोल्ड Au, लेड Pb, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, यूरेनियम U, मर्क्यूरी Hg, टाइटेनियम Ti, निकेल Ni, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है बेटा, मैग्नीज है, मैग्नीज Mn, क्रोमियम Cr। इनके एटॉमिक नंबर जरूरी नहीं है आपको पता हो, ये सब आपके 11th-12th में आ जाएंगे। आपको सिंबल पता होना चाहिए अभी। अगर आपका एम है कि आगे 10th को अच्छा करना है, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आएँ, 90s में आएँ, तो ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। आपके पास पूरे अभी 3 या 4 मंथ का टाइम है, लर्न कर लीजिए। जितने सिंबल मैंने आपको बताएँ स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए और आपकी जो स्टडी टेबल है सामने चिपकाइए, काम आएगा आपके। सही है बेटा। तो ये सिंबल आपको पता होना जरूरी है। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। क्लियर? अभी आराम से पढ़ेंगे। अभी एक चैप्टर और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं चैप्टर आपके बचे हुए हैं। 3rd चैप्टर भी ज़्यादा नहीं, ये चैप्टर भी आपका 2 या 3 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आराम से पढ़ाऊँगा धीरे धीरे करके, है ना। जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, है ना। और टेस्ट जो होंगे आगे उसमें हम हाफ चैप्टर ही देंगे, जो नहीं पूरे 3 चैप्टर्स ही दें आपको, आराम से चलेंगे, है ना। तो सुनो मेरी बात। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मतलब एटम का मास। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एटम बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि डस्टर का आपको मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? वेइंग मशीन पे रखोगे, आपको पता लग जाएगा भाई 200 ग्राम है, 300 ग्राम है या 400 ग्राम है। सही है। पेन को रखोगे, पता लग जाएगा। आपका मास यू कैलकुलेट इन किलोग्राम। अगर आपको
ट्रेन के कोच का मास निकालना है, ट्रेन का पूरा मास निकालना है, तो आप किस में निकालोगे? क्विंटल्स में, टन्स में, सही है। आपको गोल्ड का मास निकालना है या केमिकल्स का मास निकालना है, तो आप निकालोगे ग्राम में, सही है। तो प्रीशियस मटेरियल का जो मास है हम जनरली ग्राम में निकाल लेते हैं। बहुत हैवी मटेरियल का मास है हम किस में निकालते हैं? किलोग्राम में, क्विंटल्स में एंड टन्स में। लेकिन क्वेश्चन आता है एटम विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा है, जो आपको आंखों से भी नहीं दिखता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसको हम केवल किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। क्लियर? फुल फॉर्म होती है उस माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिससे हम देख सकते हैं। अब इतने छोटे एटम का मास कितना होगा, कैसे निकालें? अब ग्राम में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राम क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू है एटम के 1 मास के आगे, सही है। तो एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्टों ने एक स्पेशल यूनिट निकाली है। वो स्पेशल यूनिट है बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं यू, यूनिफाइड मास। जैसे हम हमारी बॉडी का मास किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरी बॉडी का मास 70 किलोग्राम है, क्लियर? तो मैं कभी ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरी बॉडी का मास 70,000 ग्राम है। मैं क्या बोलूँगा? 70 किलोग्राम मेरी बॉडी का मास है। सिमिलरली एटम बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो एटम के मास को कैलकुलेट करने की जो यूनिट है वो है आपकी AMU। अब ये AMU की वैल्यू कितनी होती है? जैसे मैंने बोला 1 किलोग्राम इक्वल क्या होता है? 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 AMU की वैल्यू होती है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। कार्बन का जो एटम है उस एटम के मास में अगर हम 12 का डिवीजन लगाएं तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1 AMU, सही है। अब इसका मतलब क्या है समझो। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नीशियम इस वैल्यू से 24 टाइम्स हैवी है। मतलब क्या है? 24 AMU है, तो मैग्नीशियम कितना हैवी है इससे? AMU की वैल्यू क्या है ये? तो कितना हैवी हुआ? 24 टाइम्स। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन इस वैल्यू से 16 टाइम्स हैवी है। मतलब क्या है? सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए सपोज आपके पास एक बैलेंस है, ये बैलेंस बनाया मैंने, ध्यान से देखना डायग्राम, और इस बैलेंस में मैंने रखा मैग्नीशियम 1 एटम, और इस बैलेंस में मैंने रखा 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या है? 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये मास, ये रखा मैंने 1 AMU। अब 1 रखूँगा मैं तो अब ये हैवी है, तो आपका पेन कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। फिर मैंने रखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने अल्टीमेटली क्या रखा? 24 AMU प्लेस करेगा। तो क्या हुआ? आपका जो पेन है, आपका जो बैलेंस है वो क्या हुआ? बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, मतलब इक्वल हो गया। मतलब क्या पता लगा? इस मैग्नीशियम का जो वजन है वो 24 टाइम्स है इस वैल्यू के। तो ये है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, और इसी के बेस पर एटॉमिक मास का बना हुआ है डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है? एटम इज हैवियर देन, आपका कोई भी एटम जो इस वैल्यू से जितना टाइम हैवी होगा उसको हम बोलते हैं उसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 AMU। मतलब हाइड्रोजन जो है इससे 1 टाइम हैवी है, मतलब दोनों इक्वल है। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो मतलब क्या है? हीलियम इस वैल्यू से 4 टाइम्स हैवी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सिंपल लर्न हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। तो सुनो, एटॉमिक मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती क्या है? डेफिनेशन है हाउ मच टाइम एन एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। कोई भी एटम 1/12 मास ऑफ C12 एटम से जितना ज़्यादा भारी होता है
जितने टाइम्स हैवी होता है उस टाइम्स को हम क्या बोलते हैं, उस एटम का एटॉमिक मास बोलते हैं। आपसे पूछ ले जैसे 1 AMU का क्या मतलब है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम है, 1 C12 एटम। आपसे पूछ ले एटम के मास को कैलकुलेट करने का यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखोगे AMU। आपसे पूछ ले मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, इसका क्या मतलब है। आपसे पूछ ले कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 AMU, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कैल्शियम 40 टाइम्स हैवियर है 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स। सही है। तो एक एक चीज जो है आपके ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए पढ़ने से पहले, अगर टालोजी नहीं करनी है। गॉट इट, समझ में आ गया डेफिनेशन। एक और पॉइंट इसमें आता है, कई बार हम इस एटॉमिक मास को एक नया टर्म बोलते हैं, हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप बोलोगे सर एटॉमिक मास तो पढ़ा था हमने, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन क्या है, वी कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम विथ रेस्पेक्ट ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ हम एटम के मास को कार्बन 12 एटम के मास के कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। मतलब जब हम किसी एटम का मास फाइंड आउट करते हैं तो हम किससे कंपेयर करते हैं उस वैल्यू को, 1/12 मास ऑफ C12 एटम से। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, भाई कितना टाइम्स हैवी है। इसलिए हम एटॉमिक मास को समटाइम वी कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बोलोगे एग्जाम में लिखने के लिए, वी कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम विद कंपैरिजन ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ड्यू टू दिस एटॉमिक मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑल्सो। सही है। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, हमने यहाँ कार्बन ही क्यों लिया AMU में, भाई हमने लिखा ना 1 AMU का मीनिंग 1/12 इंटू C12 एटम है, 1/12 मास। तो क्वेश्चन आता है कार्बन ही क्यों लिया। इनिशियली जब डेफिनेशन बनाई थी AMU की तो साइंटिस्ट टुक ऑन द प्लेस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन लिया था उन लोगों ने। और उस समय क्या था ये 1 AMU का डेफिनेशन, उस समय ये था 1/16 मास ऑफ O16 एटम, ये था पहले डेफिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये वैल्यू कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल करी, साइंटिस्ट वॉज फाउंड दैट कि दुनिया के मैक्सिमम केमिकल कार्बन से बने होते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो कार्बन के मिलते हैं। एंड दूसरी चीज़, कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डेट्स वाई साइंटिस्टों ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिमूव करके इन द डेफिनेशन ऑफ AMU कार्बन को प्लेस करा, बिकॉज कार्बन इज वाइडली अवेलेबल एलिमेंट इन मैक्सिमम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सही है। तो आज का लेक्चर ध्यान से देखिए, अगले नंबर कुछ और करेंगे। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।